छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में हुक्का बार का संचालन अवैध घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री का प्रदेश के युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति पर रोक लगाने की ओर इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। देर रात जारी आदेश में पूरे प्रदेश में अब हुक्का बार संचालन करते पाए जाने पर गैर जमानती अपराध दर्ज किया जाएगा। ये संशोधन अधिनियम पूरे प्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। हुक्का बार संचालन की रोकथाम के लिए अधिनियम में संशोधन करते हुए अब कठोर प्रावधान किए गए हैं। तो बीते दिनों हमने देखा था कि हुक्का बार के खिलाफ किस तरह से एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई हुई। सीएम भूपेश बघेल लगातार इस पूरे मामले में सख्ती बनाए हुए थे और उसके बाद अब संशोधन अधिनियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। और अगर अब हुक्का बार का संचालन करते हुए पाए जाते हैं तो संचालकों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी और इसे छत्तीसगढ़ सरकार का बेहद बड़ा फैसला माना जा रहा है। नशे की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए सरकार का यह बड़ा फैसला। अगर आप हुक्का बार का संचालन करते हैं तो अब आपको कार्रवाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत अपराध दर्ज होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं रायपुर का हमारे सहयोगी तहसीन जैदी जुड़ चुके हैं। तहसीन, एक बड़ा फैसला छत्तीसगढ़ सरकार का, लेकिन एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि इससे पहले भी हम कठोर नियम तो देख रहे थे, लेकिन उसके बाद भी धड़ल्ले से हमने देखा कि किस तरह से छुप छुपा करके हुक्का बार का संचालन होता है। इस फैसले को लागू कराने में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, कितना असरदार ये रहेगा? निश्चित तौर पे ये जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इस बात का संज्ञान लिया था कि ये हुक्का बार की आड़ में जो है नशे का कारोबार किया जा रहा है और साथ ही जो युवा हैं उनमें नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, उसको लेके काफी गंभीर हुए। उसके बाद उन्होंने इस बात के आदेश दिए थे कि इसमें कड़े नियम बनाए जाए। उसके बाद काफी जो कानूनविद हैं उनके समेत जो पुलिस के अधिकारी हैं, दूसरे राज्यों का जो नियम है उसमें अध्ययन किया गया। उसके बाद जो है एक ये पिछले दिनों विधानसभा में भी पास हुआ था, राजपथ में भी इसको घोषित किया गया। उसके बाद ये एक कड़ा नियम बनाया गया इसमें, और जिस तरीके से कल आधी रात को ये जो संशोधन अधिनियम है ये लागू किया गया, उसमें जिस तरीके से पूरे राज्य में जो है अब हुक्का जो है वो पूरी तरह से अवैध घोषित हो गया है और अब इसको संचालन करने वाले और इसको यूज करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत अब मामला दर्ज होगा। उसमें अगर बात करें नियम में कि जिस तरीके से अगर ऐसा जो लोग हैं होटल, जो रेस्टोरेंट या कैफे, उनमें अगर पिलाते पाए जाते हैं तो उसमें 3 साल की कैद का प्रावधान है, और लेकिन 1 साल से कम भी नहीं होगा। उसमें 50,000 रुपए का जुर्माना भी इसमें यहाँ रखा गया है। इसके अलावा जो पीने वाले हैं उनके खिलाफ भी यहाँ पे जुर्माने का जो प्रावधान है वो यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे अगर चुनौती की बात अगर करें तो जिस तरीके से ये सिर्फ अब जो है ये पहले पुलिस के लिए एक बहुत ही छोटी बात ये हो रही थी, उनके साथ दिक्कतें ये आ रही थी कानून विदों की वजह से कि जिस तरीके से जो उसमें सिर्फ एक जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज होता था, काफी बड़ी संख्या में हुक्का पीते लोग मिलते थे, नाबालिग मिलते थे, और उसके बाद जो संचालक होते थे उनको एक जमानती धाराओं के तहत एक पकड़ा जाता था, उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता था। तो ये पुलिस की एक समस्या थी। अब जो है पुलिस जो उसमें अभी देखने वाली बात है कि पुलिस उसमें जब कानून आ गया है तो उसके बाद अब कितनी कार्रवाई यहाँ पे करती है। लेकिन यहाँ पे कानूनविदों का एक कहना यह भी है कि संशोधन में एक चीज की कमी ये रही है कि उसमें जो बेचने वाले, जो ये सामग्री, जो नशे का सामान जो बेचने वाले लोग हैं, जो खुलेआम शहर में और प्रदेश में बिक रहा है, उस पर भी रोक लगाने का और यहाँ पे नियम बनाने की जरूरत थी। फिलहाल एक बड़ा कदम जो मुख्यमंत्री खुद भूपेश बघेल ने इसको संज्ञान में लिया है, एक बड़ा फैसला इसको राज्य सरकार का माना जा रहा है। जी बिल्कुल बड़ा फैसला भी है और उम्मीद यही है कि इसका असर भी बेहद बड़ा होगा। नशे की प्रवृत्ति, उस पर रोक जरूर लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन पूरी जानकारी के लिए।